जोधपुर में आज सीएटी परीक्षा के दौरान एक ब्राह्मण छात्र को जनेऊ उतारने के लिए जबरन मजबूर करने की घटना ने पूरे क्षेत्र में धार्मिक उबाल ला दिया। छात्र ने अपनी आस्था को सर्वोपरि रखते हुए साफ शब्दों में कहा, मेरे लिए परीक्षा नहीं, जनेऊ का सम्मान जरूरी है। इस साहसिक कदम के बाद मामला तेजी से तूल पकड़ने लगा, जिससे ब्राह्मण समुदाय में जबरदस्त आक्रोश फैल गया। विप्र सेना प्रमुख सुनील तिवारी और गुज्जर गौड़ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश जोशी, ब्राह्मण नेता जयकिशन पंचारिया के निर्देश पर विप्र सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष और राष्ट्रवादी विचारक सत्यनारायण जोशी तुरंत परीक्षा केंद्र पहुंचे। वहां पहुंचते ही जोशी ने स्थिति का जायजा लिया और सीधे प्रशासन को ललकारते हुए चेतावनी दी, धार्मिक आस्थाओं पर हमला किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर ब्राह्मण समुदाय के किसी और युवा के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ तो परिणाम प्रशासन के लिए बेहद घातक होंगे। जोशी ने स्पष्ट शब्दों में प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा, आज यह माफ़ी मांगी गई है, लेकिन अगर भविष्य में ब्राह्मण समाज के धर्म, संस्कृति और आस्थाओं का अपमान हुआ तो विप्र सेना चुप नहीं बैठेगी। अगली बार यह आग सड़कों पर पहुंचेगी और प्रशासन को इसके परिणामों का सामना करना पड़ेगा। घटना के बाद परीक्षा केंद्र में कर्मचारियों ने तुरंत अपनी गलती मानते हुए माफ़ी मांगी, लेकिन विप्र सेना ने प्रशासन पर पूरी जिम्मेदारी डालते हुए यह भी चेताया कि अब आगे से किसी भी प्रकार की चूक या दमन सहन नहीं होगा। जय हिंद, जय परशुराम। मैं आपके साथ सत्यनारायण जोशी क्रांतिकारी। आज मेरी उपस्थिति है जोधपुर सरदारपुरा। अभी एक ब्राह्मण बालक द्वारा, विद्यार्थी द्वारा हमें एक सूचना मिली है कि राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदारपुरा, जहाँ परीक्षा सेंटर है मेरा, और यहाँ ज़बरदस्ती मेरी जनेऊ तोड़ी जा रही है, जनेऊ और निकाली जा रही है, तिलक मिटा दिया गया है। इस प्रकार एक ब्राह्मणों के ऊपर जो टारगेट किया जा रहा है, उसी को लेकर मैं अभी यहाँ इस स्कूल आया हूँ। जब मैंने इस मामले को लेकर विप्र सेना प्रमुख सुनील तिवारी व अखिल भारतवर्षीय श्री गुज्जर गौड़ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम जी जोशी और प्रधानमंत्री जयकिशन जी पंचारिया, इनसे हमने बातचीत की तो इन्होंने कहा है कि आप वहाँ हर संभव प्रयास के साथ डटे रहो, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। हमने यहाँ पे हमारी पूरी अंगड़ाई ली और हमने हर तरह से प्रयास किया और इनसे माफ़ी मंगवाई, और इन्होंने कहा कि आगामी ऐसी गलती नहीं की जाएगी। लेकिन जो एक सरकार की गाइडलाइंस है उसके अंदर ये कहा गया है कि किसी भी तरह का धागा गले में नहीं रहना चाहिए। तो मेरा यहाँ के प्रशासन से निवेदन है, आप इसको संशोधित करें। ये धागा नहीं है, ये हमारा जो धर्म का प्रतीक है, ये ब्राह्मण समुदाय की अगर मैं कहूँ तो साख है, हम इसको अपना प्रतीक मानते हैं। और आपको शायद ये पता नहीं है, इस जनेऊ धारण करने के लिए विशेष आयोजन होता है, उसके बाद जनेऊ संस्कार होता है, उस संस्कार के बाद आप उस छोटी बात लेकर के हमारे जो ये आस्था के ऊपर तो चोट कर रहे हैं। और मैं आपको और बताऊँ, अगर कोई मुस्लिम महिला या लड़की है, उसका बुर्का उतारने की इनकी औकात नहीं है। अगर कोई टोपीधारी है, उसकी टोपी उतारने की औकात नहीं है। और मैं बात करूं, अगर हाथ में तलवार है, कृपाण है, या जट्टा है, या कच्छा है, तो वो सिख भाइयों की जो एक आस्था का प्रतीक है, उसकी इनकी औकात नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म के ऊपर आकर इस प्रकार का प्रहार किया जा रहा है, ये निंदनीय है। मेरा पुनः प्रशासन से निवेदन है कि आप ये अपना सिस्टम सुधारें, और मेरा ब्राह्मण समुदाय से निवेदन है शांति और धैर्य बनाए रखें, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ दबाव बनाएं कि इस प्रकार का फैसला है उसका विरोध करें, और ब्राह्मण जो अपने धर्म के लिए अड़िग है, इसे किसी तरह से मजबूर न किया जाए। और अगर आपने किया तो जिस भाषा में प्रशासन समझेगा उस भाषा में हम समझने को तैयार है, क्योंकि हमारा संगठन कोई कमज़ोर नहीं है। विप्र सेना और अखिल भारतवर्षीय श्री गुज्जर गौड़ ब्राह्मण महासभा बहुत मजबूत संगठन है, और हम हर संभव लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं।